मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। और हम माँ बेटी की जोड़ी आ गई है आज फिर आपसे बिग बॉस 19 के बारे में बात करने। एक्चुअली मम्मी अभी रेडी हो रही है, मैं पहले रेडी हो गई तो मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। तो कैसा रहा? गुड मॉर्निंग सबको। भैया दूज की शुभकामनाएं मिले। खुशी खुशी अपने भाइयों पे भाई टीका लगाना, भैया दूज मनाना। सुनो तो ठीक है, मम्मी, हम काहे के लिए आए, क्या करने आए अभी बताओ। हम लोग इसलिए आए हैं कि देखो सारी दुनिया, सारा भारत देखता है ये बिग बॉस, हम भी देखते हैं। हम ये नहीं सोच शो में प्रोमो देखा मैंने तो आज का शो बड़ा खतरनाक आने वाला है। फरहाना वर्सेस नीलम। फरहाना ने सिर्फ यही बोला उनसे कुनिका जी से बात चल रही थी तो फरहाना ने यही बोला कि आप अपनी ताल पे सबको नचाती हो। तक दिना दिन धा, तक दिना दिन धा। ये फरहाना ने बोला किसको? कोनिका को। कोनिका को। अच्छा हाँ, तो वो किचन में खाना बना रही थी नीलम, तो उसने बोला हम क्या नाच रहे हैं, तो उसने बोला, उसने फरहाना का जवाब दिया। हाँ, तो फरहाना ने बोला क्यों, नाचना तो बहुत अच्छी बात है, देखो भाई मैं भी नाचती हूँ ना आखिरी के एंड में, तो नाचना तो बहुत अच्छी बात है, तो नाचने में क्या गलत भाई। वो तो चिढ़ गई इतनी सी बात पे। नीलम कह रही हम नहीं बनाएंगे खाना, जाओ जो भी कर लो, ये उतार वो उतार, पटका पटकी भागती फिर रही थी, पटका पटकी करके चल दी वहां से। हाँ। और फिर फरहाना को आके कह रही तू औरत भी नहीं है। अरे भाई कैसी कैसी बातें करते हो तुम यार। औरत नहीं है, फरहाना को बोला। हाँ यार, नीलम बहुत बदतमीज है। नहीं बोलना चाहिए था नीलम को ना ऐसे फरहाना को कि तू औरत कहलाने लायक नहीं है। भाई मैं तो एक बार फिर से यही बोलूंगी, फरहाना जैसा करेक्टर मैंने बिग बॉस में कई सालों में अब देखा, जो इतनी अच्छी तरह उभर के आया है। और हम तो माँ बेटी उसको पसंद भी कर रहे हैं, वो देखने में भी अच्छी है, उसका करेक्टर भी अच्छा दिख रहा है। तो नहीं बकवास करती वो। हाँ, वो देखने में भी सुंदर लगती है ना, और उसका करेक्टर भी अच्छा लग रहा है देखने में। और जो वो शो के लिए कर रही है, जिगर वाला इंसान करता है। तुम लोग तो लल्लू पच्चू कर रहे हो, चमचेगिरी करके निमट रहे हो, एक दूसरे के साथ साथ सांप की तरह चल रहे हो सीढ़ी बनाकर। वो लड़की अकेले के दम पे ही पहुंची है यहाँ तक बिग बॉस में, है ना मम्मी। और अकेली बैठी रहती है, नहीं कि किसी में घुस घुस के बैठ रही हो, दो बात करती निकल लेती है वहां से। और खाना भी मैंने ऑलमोस्ट देखा वो अकेले ही खाती है। उसके संग कितना बुरा हुआ। अमान ने बोला उसको कि तुझे बाहर काम नहीं मिलेगा, और उसके आगे से खाना फेंक दिया। मतलब कोई भी ऐसा नहीं उससे झगड़ा करा, पर वो लड़की अकेले टिकी रही। जो उसने वो टास्क करा था, चिट्ठी फाड़ दी थी, उस पे पूरा घर उस पे चढ़ के आ गया था, फिर भी वो लड़की टिकी रही और अपना काम करती रही बड़ी शिद्दत के साथ। अगर वो बिग बॉस में आई है ना, तो उसने बिग बॉस के गेम को समझा और अपना काम कर रही है। पता सलमान खान ने क्या बोला था उसको, फरहाना को, कि तुम बहुत अच्छा चल रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, उसकी तारीफ करके गए थे। मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी। जब ताश में ये था कि जिसका मन करे चिट्ठी फाड़ सकता, तो उसने फाड़ दी। और चुड़ैल वाला सीन भी तो किसका कितना बहुत ही अच्छा, था। वो तो बहुत ही सही था। बिल्कुल, उसने एक्टिंग में बहुत अच्छी करी। और कल के उसमें तो उसने खूब डांस करा, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो वेल्डन फरहाना, हम तुम्हारे साथ है, भारत की जनता तुम्हारे साथ है। और जिस तरीके से हम बिग बॉस देख रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम बिग बॉस के खेल को समझकर डे बाय डे आगे बढ़ रही हो, और तुम्हारा करेक्टर बहुत ही अच्छा दिख रहा है फरहाना। बट तुम बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही हो। ये तो बिग बॉस का घर है, यहाँ पे तुम्हें लोग गाली देंगे, बातें सुनाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर बाहर की जनता तुम्हें प्यार कर रही है। और इतनी सी बात पे नीलम को क्या पड़ी थी तोड़ा फोड़ी करने की, हबड़ तबड़ करने की, झटका पटकी करने की। वो सोचते मैं कैमरे में दिखूं, हाँ, है ना, वो ये सोचती वो औरत ही है। और क्या, जो तुम बोल रही कि तू औरत नहीं है, वो औरत ही है। जब तुम्हें बोलने का टाइम आया था, तुम्हारी चिट्ठी फाड़ दी थी, तब तो तुम जाके हल्के रो रही थी, सबके कंधों पे सर कंधे पे सबका सर रख के, कंधों पे सर रख के रो रही थी। और फिर गई, तुम्हें अच्छा लगा मेरी चिट्ठी फाड़ के, तो ठीक है, बस ये बोल के वो चल दी वहां से। तो हम लोग तो जिस तरीके से बिग बॉस देख रहे हैं, हमें तो बहुत पसंद आ रहा है बिग बॉस। और डे बाय डे सारे कैरेक्टर बाहर आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ये मेरे मृदुल भाई जी के लिए, तो मृदुल भाई जी हमारे बन गए हैं कैप्टन, बन गए मृदुल जी हमारे। तो मृदुल को ये चांस मिला है कैप्टन बनने का, और उसकी गेम भी अब अच्छी चल रही है मृदुल की, मेरे भाई की। तो मैं चाहती हूँ जब वो कैप्टन बन गए हैं बिग बॉस 19 के,
तो उनकी गेम और अच्छी आए और जनता तो उन्हें प्यार करती है। हम माँ बेटी भी उनकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छा मानते हैं उनको, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान के तौर पे अच्छे खिलाड़ी भी है। सोच समझ के खेल रहे हैं। घर के कोनों कोनों में बात होती है, आखिरी में मृदुल उभर के आएगा। तो भाई कोनों कोनों में बात हो रही है तो वो तो ठीक है, मृदुल आखिरी में उभर के आएगा ना। मम्मी तुम्हें कैसे लगा मृदुल कैप्टन बन गया? अच्छा लगा मेरे को। तुम क्या चाहती हो मृदुल से? मृदुल से ही चाहती हूँ कि मृदुल कैप्टन बना है तो सबसे काम करवाए, जो काम चोर है उनसे 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 काम करवाए। और बहुत से काम करते नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये सब होता है वहाँ। मृदुल अच्छी तरह से सबसे काम कराना, अपना नाम खूब ऊंचा करना, खूब अच्छी तरह करना सारे काम। हाँ, वैसे मम्मी को भी, मेरी मम्मी को भी ना मृदुल अच्छा लगता है। मतलब वैसे अच्छा लगता है कि अच्छा खिलाड़ी के तौर पे मम्मी उसको अच्छा मानती है और कहती भी है छोटा बच्चा बेचारा वहां तक पहुंच गया 25 साल की उम्र में, बहुत बड़ी बात है। और हमें खुशी होती है मृदुल और को सारे उससे बड़े हैं जितने भी हाँ हैं। सारे उससे बड़े हैं। और हाँ, हमें कोई खुशी भी छोटा भी होती है मृदुल को देख के कि वो सीधा सा बच्चा, भारत का बच्चा सीधा उसने सा। पहले बहुत सुनी कि सामने नहीं आता, बोलता नहीं है, बात नहीं करता, चुप चुप रहता। अब देखो वो बोल रहा है, वो मौका देख के उसने चौका मारा। हाँ, ये करा उसने। अच्छा है। मृदुल की गेम और अच्छी बनेगी और मैं तो चाहती हूँ मृदुल टॉप 5 में या टॉप 3 तक में पहुंचे और फरहाना भी पहुंचे उसमें टॉप 3 और टॉप 5 में पहुंचे। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम बिग बॉस देख रहे हैं ना, हम पार्शियल नहीं है, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम बिग बॉस देखते रहते हैं तो हमारा तब भी कोई फेवरेट है ना। शुरू में तो किसी पे नहीं हम अच्छा मानते, जब हम देख लेते हैं शो, 1 महीना बीत जाता है तो हमें अच्छा लगता है। जो बिग बॉस मेरी फेवरेट तो कोनिका है। मम्मी की फेवरेट तो मैं तो बहुत कोनिका पसंद भी करती बहुत हूँ अच्छी है, मुझे भी बहुत पसंद है। कोनिका में कोई बुराई नहीं है, मुझे अच्छी लगती है वो। और मेरी मम्मी को जब पसंद है तो भाई मुझे भी ऑब्वियसली मुझे भी पसंद होगी ना। तो मेरे टॉप 4 या 5 तो मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी करते हैं जीके के बारे में बातचीत। गौरव खन्ना, भाई गौरव खन्ना वर्सेस ऑल बिग बॉस हाउसमेट। गौरव खन्ना ने जब चम्मच नहीं धोए, बात खत्म हो गई। सबको अपने अपने चमचे धो देने चाहिए ना, धोने चाहिए ना। नहीं, चम्मच रख रहे, प्लेटें धो रहे। हाँ, तो चम्मच ये किसके गलत लिए बात है छोड़ ना, रहे? क्यों छोड़ रहे इसके लिए चम्मच? अगर उसकी बर्तन धोने की ड्यूटी लगी हुई है तो भाई तुम्हें अपने चम्मच धो लो ना, क्या हो रहा तुम्हें? और वो वसीर कौन होता है बोलने वाला कि तुम्हें पैरालाइज हो जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर में पैरालाइज वो हो तो जाएगा फालतू बोलता, बेतु की बातें कि तो तुम चम्मच। वैसे गौरव की कल मुझे एक बात अच्छी लगी, पूरा घर आ गया था चढ़ के उस पे चम्मच की बातों के लिए, धोने की बात को लेके। उधर से नेहल आ गई, उधर से ये सारे के सारे आ गए लड़ने के लिए। वो अपने एक्सरसाइज करता रहा, हिम्मत दिखाता रहा, अपना एक्सरसाइज करता रहा, 1 बाय 1 सबको जवाब देता रहा। तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। ये बात मुझे गौरव खन्ना की अच्छी लगी। और इसमें फरहाना ने उसका साथ दिया। भाई चम्मच की तो बात है, चम्मच धो लो, चम्मच धोने में क्या दिक्कत है भाई? इस तरीके की बातें करोगे तुम लोग सब मिलके उसको। और नेहल क्यों इतनी उछल रही थी, बहुत चिल्ला रही थी वो। हाँ, वो भी बहुत बोल रही थी कि तू कैमरे के सामने आना चाहता है इसलिए तू कर रहा है ऐसे, पता नहीं कुछ ऐसी कुछ बोला था उसमें। गौरव जी के जो जीनियस है ना, जीनियस जो उसका दिमाग है ना, अब खुल चुका है और उसे सबको हैंडल करना आता है। कौन 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 क्या बोल रहा है। अब तानिया वाले ही केस में देख लो, उसने सारी बातें बैठ के सुनी। हाँ, सारी सुनी। जब तानिया ने उसको बोला कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, उसने बोला तुम बाहर की दुनिया में कुछ भी करती हो, मुझे क्या फर्क, दिल्ली भर का फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ जो हो हम उसकी बात देख रहे हैं ना। और रही बात जवाब देने की, मैंने अपने हिसाब से जवाब दे दिया, तुम दो जाके जवाब। तो ये दिखता है बिग बॉस हाउस में हम यही सब चीजें देखते हैं। फालतू किसी के लफड़ों में नहीं पड़ता वो आदमी, जीनियस आदमी है। और मृदुल ने तो ये तक बोला कि मैंने तो अपने खेत की बात, खलियान की बात, गर्लफ्रेंडों की बात, चाचा की बात, माँ की बात सारी गौरव भाई से शेयर कर रखी है, पूरी की पूरी शेयर करी हुई है। मैंने सब बता रखा गौरव भाई को। मृदुल ने बस सेके तो नहीं हाकी ना उसने, नहीं। और फिर उसने ये भी बोला पर गौरव भाई ने कोई फालतू बात नहीं करी मेरे से, सारी बातें सुनते हैं, फालतू नहीं करते। तो यही देखा जाता है बिग बॉस में, यही देखा जाता है। छोटी सी बात का वो आदमी कभी मुद्दा नहीं बनाया उसने। वो चाहता तो मालती ने जो उसको इतनी सारी बातें तानिया के विषय में बोली थी वो मुद्दा बना सकता था, पर नहीं बनाया उस आदमी ने। वो आदमी कल अपने एक्सरसाइज करता रहा, बशीर अली उस पे बाबा सिर चढ़ता रहा, उधर से नेहल आ गई, उधर से कोनिका आ गई, उधर से वो आ गया, क्या कहते हैं, शहबाज आ गया लड़ने के लिए। सारे के सारे लड़ते रहे। उसने 1 बाय 1 फिर टेबल टॉक पे 1 बाय 1 सबसे बात करता रहा। और अमान क्या कर रहा था? अमान भी बोल रहा था कि तुम चम्मच धोने चाहिए, ये करना चाहिए। भाई क्यों धोने चाहिए चम्मच? तुम खुद धो लो ना, तुम्हारे चम्मच है, तुम क्यों नहीं धोते?
वो क्यों धोएगा, कोई बर्तन मांजने वाला लाए हुए तुम, उसकी ड्यूटी जो है वो कर रहा है। तो ये हुआ। और कल के शो में अभिषेक और फरहाना की थोड़ी सी मस्ती दिखाई ना। उसने बोला, फरहाना ने से पूछा कोनिका ने कि तुम्हें अभिषेक कैसा लगता है। उसने बोला हैंडसम है, क्यूट है, बहुत अच्छा लगता है। तो अभिषेक कोनिका ने उसको बोला अभिषेक को, अभिषेक ये तुझे फरहाना क्या बोल रही है कि हैंडसम है, क्यूट है। तो अभिषेक जाके खड़ा हो गया, क्या बोल रही हो? तो उसने बोला कि हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि क्यूट है और अच्छा है और अच्छा लगता है। तो अभिषेक से दो फरहाना ने बोला दोस्त, तो उसने बोला हाँ हम हाँ, दोस्त हाथ हो। मिलाया था हाँ उसने, दोस्त हाँ। बन गए। तो उधर बातें बनती रही। तानिया और नीलम पता बाहर बैठ के क्या बोल रहे थे मम्मी? हाँ, क्या बोल रहे थे? अब ये लव एंगल बनाएंगे ना अभिषेक और फरहाना, इनको कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो ये लव एंगल बनाए। अरे भाई तानिया नहीं तो तानिया को क्या मिल रहा, तानिया को कोई मुंह ही नहीं लगा रहा अब ढंग से। तानिया बहुत घुसी थी इसमें अमान में, सबने थूक दिया उसकी तरफ, एक तरफ हो गई। अब नीलम को पकड़ रखा, जिस दिन नीलम ने साथ छोड़ा उस दिन तानिया बिल्कुल अकेली है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या कहते तानिया मैडम, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है बिना लव एंगल बनाए भी जीत जाते हैं। यहाँ पे बिग बॉस है ये मैडम, और अभिषेक और फरहाना कोई लव एंगल नहीं बनाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि फरहाना भी इस टाइप की लेडी नहीं है और अभिषेक भी इस टाइप का नहीं है। अभिषेक ने अगर उसे दोस्त मान रहा है फरहाना को, उसने बोला वी आर फ्रेंड्स, उसने बोला यस फ्रेंड्स, तो अच्छी बात है। और फिर बातें बन रही थी कि अशनूर को बुरा लगेगा, और अशनूर को भी सोफे पे लेटा हुआ दिखा दिया 3:30 बजे रात के कि वो सोच रही है कुछ। तो कुछ भी हो सकता है ना, छोटी लड़की 21 साल की, उसे अपने घर वालों की भी तो याद आ सकती है ना मम्मी, और क्या है ना? जरूरी इस बात में ही सोच रही होगी। नहीं, थोड़ा सा तो बुरा तो लगा ही होगा, मेरा दोस्त दूसरी तरफ जा रहा है। हाँ। तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगा ही होगा। मुझे सबसे बुरी बात किसकी लगती है? सहबाज की। वो सबके दुम बना हुआ, हाँ मम्मी, सबके पीछे 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 रहता। कोई बोलेगा तो मुंह टेढ़ा करके बोलेगा। अरे तेरी शकल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी कर ले कम से कम। सबके पीछे क्यों लगा रहता? अपनी बात का जवाब दे, अपनी बहन की तरह खेल जैसा वो खेलती। तू क्या खेल रहा? कुछ भी नहीं खेल रहा। हाँ, वह शहनाज की फालतू में पिसर में वो बांध लिया, तके ले लिए, हारमोनियम बजा रहे, तबले बजा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहा। फालतू के बात। वो वैसे हंस बहन हमें बहुत, अभी तक हमारी फेवरेट है शहनाज, है ना मम्मी? हमें तो बहुत अच्छी लगती है वो। अगर वो आ भी जाती है ना शो में, हमारा दिल खुश हो जाता। हाँ, हमें क्योंकि उसने हमें पूरे सीजन हंसाया, खुश रहे हम। उसकी हंसी मजाक मस्ती सब अच्छी लगती थी। और अगर बिग बॉस 13 के बारे में हम मेरे से कोई पूछेगा तुम्हें बिग बॉस 13 क्यों याद है अभी तक, तो मैं यही बोलूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का गुस्सा और शहनाज कौरगिल की मस्ती, चुलबुली आदतें, मस्ती। हाँ। इस वजह से ये नहीं बोलूंगी मैं कि उन दोनों का लव एंगल है, जोड़ा था, ये था वो था, ये सब नहीं बोलूंगी। मैं ये बोलूंगी शहनाज कौरगिल की चुलबुली आदतें और सिद्धार्थ का गुस्सा। और एक बात हम माँ बेटी जरूर बोलेंगे, पैन पड़े थे इसके पिछवाड़े पे, तड़क तड़क अरे सासपन हाँ, पड़े थे। ये तो खैर फेमस हो गई थी ये बात। हाँ। और दूसरी बात ये, शहनाज के एक बात अच्छी लगती, तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं बनेगा, नहीं तो फाड़ दूंगी। हाँ, ये सब बातें अच्छी, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगा था ये उसका। सब बातें देखो शहबाज, आप भी अगर अच्छा खेलोगे ना तो हम आपकी भी की कुछ बातें हमेशा याद रखेंगे। और जैसे लास्ट सीजन में हमने करणवीर मेहरा की बातें हमें पसंद आई, जो सीधा साधा एड़ा बन के पेड़ा खा के गया, अच्छा लगा था हमें। लास्ट का सीजन भी ना मम्मी अच्छा लगा था। हाँ, उसकी उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेगा। हाँ, लेकिन उसने काम अच्छा करा, सबके सुनता था। हाँ, और वो क्या रोता था कहते बेचारा। हैं, राजमाता कितना शिल्पा कितना धोखा देती थी उसको, है ना? हाँ। तो देखो इस तरीके का बिग बॉस आता है तो मजा आता है ना, कुछ बातें याद रह जाती है। अब मैं तुम लोग को पुराना सीजन के बारे में अगर चिट्ठा खोल के बैठ जाऊं 2 सीजन से लेके 19 तक तुम लोग बोर हो जाओगे कि कितना बोलती है, कितना पसंद है। अभिषेक अच्छा लड़का है, वो फालतू बात नहीं करता, बदतमीजी नहीं करता, अपने काम से काम मतलब रखता है। वो दोनों अभिषेक और अशनूर बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी मस्ती, उनका गेम सब पसंद है। अभिषेक अच्छा है और उससे फालतू में सब लड़ते हैं, फालतू में सब बातें सुनाते हैं, वो सुनता फिर वो जवाब देता। भाई गुस्सा किसको नहीं आएगा? हर एक इंसान को आएगा गुस्सा।
ये बात तो मम्मी ने सही बोली कि अभिषेक अच्छा खिलाड़ी है और अच्छे तौर पे चल रहा है, और उसकी जर्नी देखी जाए बिग बॉस की तो हमें बहुत पसंद आ रही है। और जिस तरीके से वो खेल रहा है, शांत स्वभाव से खेल रहा है, वैसे फालतू में लड़ता नहीं है किसी से, शांत स्वभाव से खेल रहा है, तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे ये देखने में कि अभिषेक, अशनूर का और कोनिका जी, ये सब अच्छे खिलाड़ी है। और अमान ने क्या मस्ती करी थी लेट के, है ना, पैर हाथ चलाए खूब, देखा था ये? हाँ, वो अच्छा लगा था। हाँ, बहुत मस्ती करी थी। और बसीर के बारे में तो मैं यही, बाबसीर के बारे में तो मैं यही बोलूंगी कि बसीर जी जो है वो सिर्फ पूछ बन के खेल रहे हैं। भाई बसीर, आधा सीजन निकल चुका है, क्यों अपनी जिंदगी झंड कर रहे हो? आप अपना सीजन अच्छे से खेल लो ना, दूसरों के मुद्दे में घुसता दोबारा मौका नहीं मिलेगा भाई। एक बार मौका मिलता है बिग बॉस में आने का, उसको अच्छे से जी लो यार, जी लो, अच्छे से खेल लो। और यही बात मैं नेहल के लिए भी बोलना चाहूंगी, नेहल तुम्हारा गेम कुछ नहीं दिख रहा है, अच्छे से खेलोगी तभी तो आगे बढ़ोगी। और भारत की जनता तुम्हें पसंद भी करती है, नेहल, बसीर को, हर किसी को पसंद करती है, सबके कोई ना कोई फेवरेट होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक मौका मिलता है बिग बॉस में आने का, सिर्फ 1 मौका मिलता है, उसको प्लीज जी लो, अच्छे से खेल लो, छाप छोड़ जाओ लोगों के दिल में अपनी, जैसे कोनिका ने छोड़ी है, अभिषेक ने छोड़ी है, और तानिया ने छोड़ी है, और क्या कहते हैं, फरहाना ने तो बहुत जबरदस्त छोड़ी है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, सबका अपना अपना गेम है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, हमें भी पसंद आ रहा है। मैं घर के काम करूंगी, मेरी मम्मी मेरे को नाश्ता बना के देगी। कल रात को बड़ी तबीयत खराब हुई मेरी भी और मम्मी की भी, ठंडा भी हो गया ना, अब क्या करें, तो ये सब तो चलता रहेगा। घर के झाड़ू पोछे भी करने हैं, सफाई भी करनी है, और दिन में के लिए भी काम रखना है कि हमें क्या करना है। आज तो मैंने चीनू को बांध के रखा क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, मैंने आज नहीं, वो बगल में बैठ जाता ना मेरी, और मेरे को आज उसको मैंने बांध के रखा। तो चलो ये सब तो होता गया, हो रहा है, एक छोटा सा एक्ट कर लेते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरी चीनू तो बंधी हुई है। मम्मी एक लोरी सुना दो जो तुम हमें बचपन में हम सबको सुनाती थी, वो एक लोरी सुना दो प्लीज। फुलवारी के सब पेड़ों में एक पेड़ था बेला का, वो छोटा था पर खुशबूदार फूलों से लदा था। रंग रंग के फूल उस बाग में थे, खुशबूदार फूल गुलाब, और हर तरह के पेड़ों में छोटी बेला के पार। मैं ये गाना अपने बच्चों को सबको सुनाती थी और मेरे बच्चे सो जाते थे गाना। तो ये गाना सुन के मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है गाइस, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी लोरी आप लोग सो मत जाना, और मैं तो सो जाऊंगी आधे घंटे